बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्करी और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान। और आज आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला को जो मुश्किलात हैं और फिर पेशावर हाई कोर्ट में केस था आज, उसकी समाअत होनी थी। उस समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे और फिर साथ साथ JUI की जानिब से दरख्वास्त भी दायर की गई है। ज़ीशान, यकीनन खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शुरू में तो लग रहा था बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी वज़ीर आला तो बन गए। अब हलफ बर्दारी का मामला पेशावर हाई कोर्ट पहुंचा। आज सुबह पहली समाअत होनी थी। समाअत का अहवाल भी बताइएगा हमारे नाज़रीन को, साथ साथ ये बताएगा कि JUI की जानिब से दरख्वास्त भी दायर की गई है उनके उम्मीदवार की जानिब से। अपोजिशन जमातों को एक तरफ वोटिंग पर तो शिकस्त हो गए, अब उन्होंने अदलिया का दरवाज़ा खटखटा लिया। तो इन दोनों खबरों के हवाले से बताएगा क्या डेवलपमेंट्स हैं। बहुत शुक्रिया इब्रार स्तूरी। देखिए, ये दो चीज़ें हैं। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ खुद ही एक दरख्वास्त दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट में, और लेट टाइम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अतीक शाह साहब ने समाअत की थी। उस समाअत का तफसीली हुक्मनामा भी जारी हो चुका है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए थे, और सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि 8 अक्टूबर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर का एक रिजिग्नेशन आ जाता है, और उस पे गवर्नर साहब कहते हैं कि मुझे इस्तीफ़ा नहीं मौसूल हुआ। फिर 11 अक्टूबर को अली अमीन खान गंडापुर का एक और रिजाइन जो है वो हैंड रिटन, जो आइन के आर्टिकल 130 क्लास 8 में कहा है, उसी तरह रिटन जज जो रिजाइन है वो वजीर अला गवर्नर हाउस जाता है, और वहाँ इमरान खान नामी शख्स जो है वो उससे साइन करके, यानी कि इमरान ने लिया और इमरान ने दिया। ठीक है, इमरान खान ने कहा था इस्तीफा दे दो, और फिर वहां पे दूसरे इमरान खान ने वो इस्तीफा लिया उनसे, और वो वहां पे उनसे साइन ली गई। उसके बाद गवर्नर साहब ने 12 तारीख को एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में गवर्नर साहब ने खुद कहा कि मुझे 2 इस्तीफे मौसूल हो चुके पहले हैं। तो वो कह रहे थे मुझे इस्तीफा मिला ही नहीं, और बाद में कह रहे हैं मुझे दो मिले। और फिर उसने कहा कि मुझे ना थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। फर्क क्या है? साइन के ऊपर मुझे कुछ डाउट है, और आप ऐसा करें कि मैं चूंकि सूबे से बाहर हूँ, कहाँ बैठा हूँ? इस्लामाबाद में, फजूल, कोई काम नहीं, कुछ और नहीं। भाई, तू सूबाई नुमाइंदा है, वफाक का नुमाइंदा सूबे में, लेकिन तू इस्लामाबाद क्या कर रहा है? तेरा क्या काम है? और ये इस्लामाबाद कितना बड़ा दूर है? पॉलिटिकल इशू है। हाँ, इस्लामाबाद दूर कितना है जो तू इधर आके बैठा हुआ है? अच्छा, आपने लिखा है मैं सूबे से बाहर हूँ, तो आप ऐसा करें कि 15 अक्टूबर को आए 3 बजे गवर्नर हाउस, और मैं वहां पे जो है वो तस्दीक करें। पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो एक वज़ीर आला को बुलाए गवर्नर हाउस और उनसे ये पूछे कि आप तस्दीक करें। दूसरी बात यह है कि जब 12 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने असम्बली इजलास बुलाया कि 13 तारीख को इजलास है, और एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो गवर्नर साहब का उसके बाद ये एक ट्वीट के जरिए पैगाम देना, ये उनका तो बनता ही नहीं था। फिर हुआ क्या कि जब गुज़श्ता रोज़ समात इजलास बुलाया गया, तो अली अमीन खान गंडापुर ने आके असम्बली के फ्लोर पे कहा, भाईजान मैं मुस्तफ़ी हो गया हूँ। जो 2 कानूनी तरीक़ाकार थे वो दोनों अपनाए गए। एक ये कि कानून में ये है, आर्टिकल 130 क्लास 8 में, कि आपने हैंड रिटन रिज़ाइन देना है पब्लिक ऑफिस होल्डर। दूसरा ये कि अगर वो नहीं है तो आप असेंबली फ्लोर पे आके कह दें, दोनों चीजें उन्होंने आपके ऑटोमेटिकली मंजूर हो जाती है। अब वो गवर्नर साहब हीले बहाने करके जानबूझ के एक कानूनी जो पेचीदगियां है, कानूनी पेचीदगियां नहीं है लेकिन वो कानूनी बना रहे, और वो उसको डिले टेक्टिक्स करें। अच्छा, ये गंडापुर कल तक नाकाबिल कबूल था, और ये गवर्नर साहब और गंडापुर साहब की बड़ी जो है ना, एक आल दो की कजन्स है, ये दोस्त है बचपन के, ये शिकारी है, मेरा शिकारी दोस्त भी है, लेकिन चलो सियासी तौर पे ये मुखालफीन है। और अब उनको जो है वो गंडापुर साहब बड़े अच्छे लगने लगे, सुहेल अफरीदी साहब इनको बुरे लगने लगे। तो गंडापुर साहब बैठे यहाँ पे। जब इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया, सलमान अकरम राजा ने बताया कि 11 तारीख को इस्तीफा दे चुके हैं, 12 को इजलास का नोटिफिकेशन गया, 13 तारीख को इजलास बुलाया गया। गुज़श्ता रोज़ इंतखाबी अमल था, और उसमें अपोजिशन ने बाइकाट किया। अपोजिशन, कल हम कह चुके थे कि अपोजिशन ने बड़ा खेल खेला, उन्होंने आईनी तरीक़ाकार को अपनाते हुए एहतजाज भी किया,
हाजिरी भी लगाई, एहतजाज भी किया और दूसरों को खुश भी रखा। और यहाँ सबसे बड़ा कमाल, जो अपोजिशन कह रही है कि हम नहीं मानते इस मामले को, दूसरी जानिब वो खुद कागजात नामजदगी भी जमा करवा रहे हैं, उस प्रोसेस का हिस्सा भी बन चुके हैं, जमा करा चुके थे। जिस दिन ये कागजाती नामजदगी हो रही थी उस दिन अपोजिशन की 3 बंदे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार, जो ये वफाकी वजीर साहब है, सरदार यूसुफ के छोटे भाई, और इस जो दूसरा है JUI के मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना लुत्फुर रहमान, इन्होंने कागजाती नामजदगी जमा कराई है। अच्छा, कल समात में चीफ जस्टिस साहब ने आए भाई शाही बड़ा कर लिया, उसने कहा मैंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, मेरे खिलाफ केस बन गया, पता नहीं वो केस किधर बना हुआ है, मैं इस तरह नहीं कर सकता। अच्छा, आपने गवर्नर हाउस से कंफर्मेशन की, गवर्नर से पूछा, समरी किया, उन्होंने कहा सारा कुछ गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को पूछा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जाहिर है वो वफाक का नुमाइंदा होता है किसी भी हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा सर जी इनको क्या जल्दी है, और फिर उसने कहा अच्छा जी आप जो है वो गवर्नर हाउस से कंफर्मेशन कर ले, अटॉर्नी जनरल साहब की जो है ना इस पे अरबू करे। सुबह फिर सीन ये हुआ कि चूंकि गवर्नर हाउस से अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हुई कि उन्होंने हल्फ लेना है कि नहीं लेना, उनको समरी मिले कि नहीं मिली, और 1:30 बजे समात मुलतवी कर दी। इस दौरान जो मौलाना फजल रहमान साहब के भाई है मौलाना लुत्फुर रहमान, वो आए हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी, और ये कल इनकी मौलाना फजल रहमान अमीर मुकाम इन लोगों की मुलाकात हुई है, बिल्कुल मीटिंग, और उस मीटिंग में ये था कि हम इस इंतखाबी अमल को नहीं मानते और हम इसको चैलेंज करेंगे। तो आज वो दरख्वास्त दायर कर दी कि उस दरख्वास्त में जो है वो कहा गया है, मैं आपको 2-3 लाइन बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर का बतौर वजीर आला इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और दूसरे वजीर आला का इंतखाब हो गया। नो मुंतखब वजीर आला सुहेल अफरीदी के इंतखाब का अमल गैर कानूनी, गैर आईनी है, लिहाजा अदालत सुहेल अफरीदी के बतौर वजीर आला इंतखाब के अमल को करदम करार दे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यहाँ पे तो इन्होंने ये कहानी लिख दी कि गैर कानूनी है, गैर आईनी है, लेकिन असम्बली इजलास में ये गए हैं, असम्बली इजलास में शिरकत की, असम्बली इजलास में लीडर ऑफ द अपोजिशन ने तकरीर की, और उन्होंने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। वोटिंग के टाइम में एग्जैक्टली ऐसा जिस तरह फेडरल में PTI वाले निकल जाते थे कि स्पीकर और उस पर आलन की, उस वक्त बहुत सारी चीजें थी, न वफाकी असम्बली मुकम्मल थी, न सूबाई थी, और सदारत का इंतखाब भी हो रहा था, स्पीकर का भी हो रहा था, और वजीर आजम का भी हो रहा था। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि एक तो सुहेल अफरीदी, ये जो यंगस्टर है ना PTI की यंगस्टर, जो ये इमरान खान के साथ हर हाल में खड़े होने वाले लोग हैं। दूसरी बात कि सुहेल अफरीदी ने उनके ऊपर तो पहले भी इनको तहफ़्फ़ुज़ात थे भाइयों को, फिर इसी वजह से तो वफाकी वज़रा ने उसे स्मगलर भी बनाया, उसे दहशतगर्द भी बनाया, और पता नहीं उसे जो है वो क्या क्या से कहाँ उसको पहुंचा के उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन कल खैबर पख्तूनख्वा के जो MPs थे, जो PTI से उनका ताल्लुक था, उन्होंने साबित कर दिया, और ये शायद पाकिस्तान में पहली बार हुआ हो कि जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही वो ना हुआ। हुकूमत जब गिराना चाहे गिरा सकते हैं, जब बनाना चाहे बना सकते हैं, जिसको जेल भेजे, जिसको बाहर निकाले, ये पूरी कारिस्तानी, ये पूरी कहानी एस्टेब्लिशमेंट की है। कल 78-79 साल तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाईजान PTI खैबर पख्तूनख्वा के MPs ने कहा जा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, खान ने नामजद किया है, हम करेंगे। और कल हम एक बात कर रहे थे कि शायद ये मौका इस तरह ना होता, शायद ही कोई तब्दीली होती अगर DGSPR ने पेशावर के अंदर जाके तड़ी ना लगाई होती। ये उसके बाद उन्हें कहा चल ठीक है आज देख ले जो करना है कर ले। वैसे स्पीकर ने पैगाम तो दे दिया था DGSPR साहब को कि आज भी हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इदारे अपनी हुदूद में रहें। देखिए, इदारे से मोहब्बत करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, क्योंकि ये हमारी आर्मी है, ये हमारी फौज है। बिल्कुल ये सही। कुछ पॉलिसीज पे मुझे भी इख्तिलाफ है, आपको भी है कि भाईजान आईन ने जो आपको हकूक दिए ना, या जो आपके बाउंड्रीज है, उसी बाउंड्रीज में आप रहे। आप आईन को अपनी घर की लोंडी ना बनाए, आप आईन को जो है ना कोई अपना रजिस्टर ना समझाए कि आप जब चाहे उसमें रीराइट करके लिखते हैं। अच्छा जी, वो बचपन में हम कापियां लिखते थे ना, तो कोई गलत होती तो इरेजर से उसको इरेज करके और फिर दोबारा लिखते थे। ये आप आईन को ये चीज ना बनाए कि वो बचपन के जो स्कूल बच्चे हैं ना उनके कापियां और नोटबुक्स हो कि आप जब चाहे आईन को इरेज करके रीराइट कराएं।
आप अपनी आईनी दायरा कार में हदूद में रहकर अपना काम करें। सियासत, सहाफत, अदालत, रियल इस्टेट, ये काम आपका नहीं है। अच्छा ज़ीशान, आखिरी सवाल, क्योंकि वीडियो शायद ज़्यादा लंबी हाँ। हो गई है। पेशावर हाई कोर्ट ने अब क्या फैसला दिया है और कब तक समाअत होनी है दोबारा इस हवाले से? पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो गवर्नर ऑफिस है, गवर्नर हाउस है, उनसे ये पता करे कि गवर्नर साहब ने हल्फ लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है। 1:30 बजे दोबारा समाअत होनी है और 1:30 बजे तक जो है वो मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक फ़ोन कॉल की कंफर्मेशन थी, अगर हाई कोर्ट चाहती तो। जब मखसूस नशिस्तों की बात आती तो अतीक शाह साहब जो है, चीफ जस्टिस अतीक शाह साहब जो है वो कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है गवर्नर साहब आज ही हेल्प ले लें। यहाँ पे फिर वो कहते हैं अच्छा कल उसने रईसानी साहब को कोर्ट किया लेकिन वो भी गलत किया। लश्कर रईसानी, असलम रईसानी जो थे, सॉरी असलम रईसानी साहब ने कहा था जो सीएम बलूचिस्तान थे, उन्होंने कहा डिग्री डिग्री होती है, जाली हो या असली। चीफ जस्टिस साहब ने कहा हल्फ हल्फ होता है, वजीर आला का हो या वजीर का हो। तो ये हल्फ हल्फ नहीं होता, हल्फ एक फॉर्म 47 का होता है, एक 45 का होता है, एक एस्टेब्लिशमेंट के मुंतखब नुमाइंदों के होते हैं, एक अवामी मुंतखब नुमाइंदों के होते हैं। तो मुझे बज़ाहिर जो लग रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर अभी तलवार जो है वो लटकी हुई है। जिस तरह चीफ जस्टिस साहब का माइंड सेट है, शायद ही वो कुछ गवर्नर साहब वाला हिसाब है कि गवर्नर साहब के पास सीएम जाए गंडापुर और वो वहाँ पे तस्दीक कराएं और फिर वो आगे देखेंगे और कोई तारीख देंगे। तो जो डिले टेक्टिक्स है उसका सहारा लिया जाए। असल मसला है वो डिले टैक्टिक्स का है। यकीनन 1:30 बजे तक समाअत मुलतवी की गई है और पेशावर हाई कोर्ट में ये बड़ा मामला है। एक तरफ पीटीआई और वजीर आला की दरख्वास्त है सलमान अकरम राजा की, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जेयूआई की जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई। इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर, मामले के अंदर अदालत से क्या हुक्म आता है आज दोपहर के बाद ही पता चलेगा। तो उस हवाले से जो अपडेट होगी वो भी आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। मुझे और ज़ीशान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।